जैसे दुनिया भी और आप लोग न्यूज़ में भी सुनते हैं, कोई अंतरिक्ष जब जाता है तो उसको कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके वो चंद्रमा तक हो कर के आता है। और उसका फिर कितना उसको अभ्यास, कहीं कुछ नुकसान न हो जाए, कहीं उसको रास्ता से वापस लौटना ना पड़े, उसके लिए बहुत अभ्यास करने के बाद उस निशाने तक पहुंचने का प्रयत्न करता है। तो ज्ञान मार्ग में भी बाबा ने हमें रोज़ यही शिक्षाएं देता है कि बच्चे, हमें बहुत ऊपर परम धाम तक जाना है और हमें वापस उस घर में लौटना है। तो आपको देही अभिमानी बनना होगा। जब तक देही अभिमानी नहीं बने तब तक उस परमात्मा से हमें ताकत या बल भी नहीं मिलेगा और उनके साथ हमारा कनेक्शन नहीं जुट पाएगा। तो आज भी बाबा ने इशारा किया है, आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। शरीर सतो प्रधान सतयुग में मिलेगा, पर प्रकृति भी सतयुग में सतो प्रधान होगी। पर वर्तमान समय संगम युग पर बाबा भी हमें रोज़ यही प्रैक्टिस कराता है कि पावन बनकर हमें शांति धाम जाना है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन है, लेकिन धीरे धीरे हमें देही अभिमानी अवस्था को जमानी होगी। कोई भी देहधारी की तरफ हमारी आकर्षण ना हो, एक बाबा के सिवाय। तब बाबा हमें अंत में साथ ले जाएगा। कई बार बाबा मुरलियों में कहते हैं, मैं नयन पर बिठा करके ले जाऊंगा, कभी कहते गोद में ले जाऊंगा। बाबा कोई शरीर सहित थोड़ी ले जाएगा, पर बाबा का जो पढ़ाई है, एम ऑब्जेक्ट है, हमें देही अभिमानी बनना है और बार बार अभ्यास करना है हमें वो अवस्था को कैसे प्राप्त करनी है। बाबा बच्चों से कौन सी गारंटी करता है? साथ ले जाने की। हाँ, पर साथ कैसे ले जाएगा? कोई कंडीशन तो दिया होगा ना। बाबा भी गारंटी करता है, जब तुम मुझे याद करोगे, पावन बनोगे, देही अभिमानी अवस्था बनेगी, तो मैं गारंटी करता हूँ आप बच्चों को साथ ले करके ही जाऊँगा। वरना अगर हमने अभ्यास नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, विकर्म विनाश नहीं किया, तो बाबा ने कहा साथ कैसे ले जाऊँगा। इसके लिए आज बाबा ने कहा कि बार बार ना देह को देखना है, आत्म अभिमानी अवस्था बनाने की प्रैक्टिस करनी है। सारे मीठे बच्चे, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। मीठे बच्चे, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। प्रश्न है, बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते? बाबा सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते? उत्तर है, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ, बिगर सजा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे।
बिगर सजा खाए तो मेरे घर में चलेंगे। तुम एक बाप से दिल लगाओ, तुम एक बाप से दिल लगाओ, इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो, इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो। इस दुनिया में रहते पवित्र बनकर दिखाओ, इस दुनिया में रहते पवित्र बनकर दिखाओ, तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे, बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं। यह तो बच्चे जानते हैं बाप आया है हम बच्चों को ले जाने के लिए। अब घर जाने की दिल होती है, बाबा लेने के लिए आए और बाबा ने कहा तुम बच्चों को घर जाने की दिल होती है। वह है सब आत्माओं का घर, यहाँ सब जीव आत्माओं का घर एक नहीं है। यह तो समझते हो बाप आया हुआ है, पर हमने निमंत्रण पर बाप को बुलाया है। हमको घर अर्थात शांति धाम ले चलो। अब बाप कहते अपने दिल से पूछो, हे आत्माएं तुम पतित कैसे चल सकेंगी। हमने बुलाया और बाबा आए, लेकिन पतित आत्माएं कैसे जाओगी। पावन तो जरूर बनना है। अब घर चलना है तो और कोई बात नहीं कहते हैं। भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुरुषार्थ किया किसके लिए। आधा कल भक्ति भी किया ना, तो किसके लिए। अब बाबा पूछते तुम्हारा घर चलने का विचार है। हा? बच्चे कहते बाबा इसके लिए ही तो इतनी भक्ति की। यह भी जानते हो कि जो भी जीव आत्माएं हैं सबको ले जाना है, परंतु पवित्र बनकर फिर घर वापस लौटना है। फिर पवित्र आत्माएं पहले पहले आती है। अपवित्र आत्माएं तो घर में रह भी नहीं सकती। परम धाम में पवित्र आत्माएं चाहिए। अभी जो भी करोड़ों आत्माएं हैं सबको घर जरूर जाना है। उस घर को शांति धाम व वानप्रस्थ भी कहा जाता है। हम आत्माओं को पावन बनाकर पावन शांति धाम में ही जाना है। बस कितनी सहज बात है। वह है पावन शांति धाम, आत्माओं का घर। वह पावन सुख धाम, जीवन आत्माओं का घर। कहाँ? स्वर्ग। यह है पतित दुख धाम, जीव आत्माओं का घर। इसमें मूंझने की बात ही नहीं है। शांति धाम जहाँ सब पवित्र आत्माएं निवास करती है, वह है आत्माओं की पवित्र दुनिया। 22 इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है। यह पुरानी दुनिया है। सब जीव आत्माओं का सब पतित है। अब बाप आए हैं आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम में ले जाने के लिए। फिर जो राजयोग सीखते हैं, बाबा सबको शांति धाम ले जाएंगे, पर जो राजयोग सीखते हैं वे सुख धाम में आएंगे। यह तो बहुत सहज है ना, इसमें कोई विचार करने की तो बात है नहीं। बाबा सबको पावन बना के ले जाएंगे, पर जो राजयोग सीखते हैं वो सुख धाम में जाएंगे। इसमें विचार करने की कोई बात नहीं। बुद्धि से समझना है
हम आत्माओं को बाबा आया हुआ है हमको पावन शांति धाम में ले जाने। वहाँ जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे सो अब बाबा ने ही बताया है। कल्प कल्प में ऐसे ही आकर कहता हूँ, है बच्चे मुझ शिव बाबा को अब याद करो। सर्व का सदगति दाता तो एक ही सतगुरु बाप है। वही आकर बच्चों को पैगाम देते अथवा श्रीमत देते कि बच्चे अब क्या करना तुमको। जरा बाबा वापस लौटना है। आधा कल्प तुमने बहुत भक्ति की और दुख भी उठाया। खर्चा करते करते बिल्कुल कंगाल बन गए। आत्माएं भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई। बस ये थोड़ी सी समझने की बात। अब घर चलना है या नहीं, पूछ रहे बा क्वेश्चन मार्क। अब घर चलना है या नहीं? हाँ बाबा हम जरूर चलेंगे। हमारा स्वीट साइलेंस रूम है ना, यह भी समझते हो बराबर पतित आत्माएं वहाँ जा नहीं सकती। अब बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल्प कल्प में यही पैगाम बच्चों को देता हूँ। अपने को आत्मा समझो। ये देह तो खलास हो जानी, अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। ये देह तो खत्म होने वाली है। बाकी आत्माओं को वापस घर लौटना है। उनको कहते हैं निराकारी दुनिया। अब निराकार आत्माएं भी वहाँ रहती है। वह घर है आत्माओं का और निराकार बाप भी वहाँ रहते हैं। बाबा आते हैं सबसे पिछाड़ी में। क्यों? बाबा ना त्रेता में आते हैं, ना कल सतयुग में आते, ना द्वापर में आते, ना कलयुग में आते, अंत में आते। क्यों? क्योंकि बाबा सबको साथ ले जाने के लिए आते हैं। एक भी पतित आत्माएं वहाँ रहती नहीं है। पर इसमें मूंझने की व तकलीफ की कोई बात नहीं। गाते भी है ना, पतित पावन आओ और पावन बनाकर हमें साथ ले चलो। सबका बाप है ना। फिर जब नई दुनिया में पाठ बजाने आते हैं तो वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। तो बाबा ने बाकी इतनी करोड़ आत्माएं कहाँ जाकर रहती है, यह भी जानते हो। सतयुग में थोड़े जीव आत्माएं थी, छोटा झाड़ था, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाया है। झाड़ में अनेक धर्मों की वैरायटी है, उसको ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। कुछ भी अगर नहीं समझते हो बाबा से पूछ सकती हो। कई कहते बाबा हम कल्प की आयु 5000 वर्ष कैसे माने? अरे बाप तो सत्य ही सुनाते हैं ना। चक्कर का हिसाब भी बताया है। इस कल्प के संगम पर ही बाप आकर देवी राजधानी स्थापन करते हैं। जो अभी नहीं, सतयुग में भी फिर एक देवी राजधानी होगी। इस समय तुमको रचता रचना का ज्ञान भी बाबा सुनाते हैं। बाबा कहते मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ, नई दुनिया की स्थापना करता हूँ और पुरानी दुनिया खत्म हो जाती है। ड्रामा प्लान अनुसार नई से पुरानी और पुरानी से नई बनती है। इसके 4 भाग भी पूरे हैं। तो बाबा ने कहा
जिसको स्वास्तिका भी कहते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। भक्ति मार्ग में गुड़ियों का खेल बहुत करते हैं। अथवा चित्र है, दीपमाला पर खास दुकान निकालते हैं। अनेक चित्र है। अभी तुम समझ गए हो, एक है शिव बाबा और दूसरा हम सभी बच्चे हैं। फिर यहाँ आओ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य। परमधाम में कौन रहते? बाबा और हम। फिर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर राम सीता का राज्य, फिर बाद में और धर्म आते द्वापर से, जिससे तुम बच्चों को कनेक्शन ही नहीं है। वो अपने अपने समय पर आते हैं और उनको फिर अंत में सबको वापस जाना भी है। तुम बच्चों को भी अब घर जाना है। यह सारी दुनिया विनाश होनी है। अब इसमें क्या रहना है? पतित पुरानी दुनिया है, अब यहाँ क्या रहना है? इस दुनिया से दिल नहीं लगती है। दिल लगानी है एक मासूक के साथ। वह कहते हैं बस मुझ एक के साथ दिल लगाओ तो तुम पावन बन जाओगे। अब बहुत गई, थोड़ी की भी थोड़ी रही। वह बाबा ने कहा योग में नहीं रहेंगे तो बहुत गई, थोड़ी की भी थोड़ी रही। अगर योग में नहीं रहेंगे तो फिर अंत में वो बहुत पश्चाताप भी करेंगे और सजाएं भी खाएंगे। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यह भी तुमको अभी मालूम पड़ा है कि अपना घर छोड़े तुमको कितना समय हुआ? 5000 घर जाने के लिए तो माथा मारते हैं ना। बाप भी घर में ही तो होगा। सतयुग में बाप नहीं मिलेगा, संगम पर मिलता है और फिर परम धाम में बाबा साथ होता। बाकी सतयुग में बाबा नहीं आएगा। तो बाबा ने कहा बाप भी घर में ही मिलेगा, सतयुग में नहीं मिलेगा। मुक्ति धाम जाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। अभी भक्ति मार्ग खलास होना ड्रामा अनुसार। अभी मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया हूँ, जरूर मैं ले कर ही जाऊँगा। बाबा आया है घर ले जाने के लिए, आया हूँ तो ले करके ज़रूर जाऊँगा। जितना जो पावन बनेंगे उतना ऊंच पद भी पाएंगे। इसमें मूंझने की बात ही नहीं। बाबा कहते बच्चे अब मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ। है ऐसे ही साथ ले जाएगा। हाँ, मैं गारंटी करता हूँ बिगर सजा खाए तुम घर चले जाएंगे। याद से तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। अगर याद नहीं करे तो सजाएं भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आकर यही समझाता हूँ। मैं अनेक बार आया हूँ तुमको वापस ले जाने। तुम बच्चे हार और जीत का पाठ बजाते हो, फिर मैं आता हूँ ले जाने। यह है पतित दुनिया, इसीलिए गाते हैं कि पतित पावन आओ। हम विकारी पतित है, हमें आकर निर्विकारी बनाओ। यह है विकारी दुनिया। अभी क्या है? विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है।
जो पीछे आते हैं वे सजा खा कर जाते हैं। इसीलिए फिर आते भी ऐसे दुनिया में जहाँ दो कला कम हो जाती हैं। त्रेता में भी जो आते हैं दो कला कम हो जाती है ना, आते तो पीछे हैं। संपूर्ण सतयुग किसको कहेंगे? सूर्यवंशी राजधानी। उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। ऐसा ना हो, बाबा तो समझाते ना, पर ऐसा ना हो कम पद हो जाए। भले रावण राज्य नहीं, परंतु पद तो नंबरवार है ना। आत्मा में खाद पड़ती है, फिर उनकी शरीर भी ऐसा ही मिलेगा। आत्मा गोल्डन एज में से सिल्वर एज बन जाती है। चांदी की खाद आत्मा में पड़ती है, फिर दिन प्रतिदिन जास्ती छी खाद पड़ती है। मुल्ला में की है ना, बाप के बहुत अच्छी रीति बच्चों को समझाते। अगर कोई नहीं समझते तो हाथ उठाओ। क्या सुना? बाबा तो अच्छी रीति समझाते, अगर नहीं समझाते तो नहीं समझते तो हाथ उठाओ। जिसने 84 चक्कर लगाया उनको ही तो समझाएंगे। बाबा कहते इनके 84 जन्म के अंत में आकर मैं प्रवेश करता हूँ। इनको ही पहले नंबर में आना है। जो पहले था वो लास्ट में है, उनको ही पहले नंबर में आना है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा नंबर 1 है, पहले नंबर में थे, अभी लास्ट में, और अब पुरुषार्थ करके पहले नंबर में आना है। बहुत जन्म के अंत में पतित बन गया ना, मैं पतित पावन उनके ही शरीर में आता हूँ, उनको पावन बनाता हूँ। बाबा कितना क्लियर समझाते। जो 84 जन्म के अंत में है और अति पतित है, उनको ही पावन बनाता हूँ, उनके ही तन में आता हूँ, फिर वही पहले जाते हैं। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। गीता का ज्ञान तो तुमने बहुत सुना और सुनाया, परंतु उनसे तुमने सद्गति को नहीं पाया। गीता का ज्ञान तो बहुत सुना और सुनाया भी, लेकिन उससे सद्गति को नहीं पाया। बहुत सन्यासियों ने तुमको मीठी मीठी आवाज़ से शास्त्र भी सुनाए। जिस आवाज़ को सुनकर बड़े बड़े आदमी जाकर इकट्ठे होते हैं, पर बाबा ने कहा वो है कन रस। भक्ति में जो भी शास्त्रों की कथाएं सुनते आए सो क्या है? कन रस। भक्ति मार्ग है ही कन रस। इसमें तो आत्मा को, बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग अब पूरा होता है। बाप कहते तुम बच्चों को ज्ञान देने आया हूँ, तो मुझे कोई भी नहीं जानता है। जानता कोई? हम बच्चों के बिगैर बाबा को कोई भी नहीं जानते। मैं ये ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान कहा जाता है नॉलेज को। तुमको सब कुछ पढ़ाते हैं, 84 का चक्कर भी समझाते हैं। तुम्हारे में ही सारी नॉलेज है। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन क्रॉस कर फिर मूल वतन में जाते हैं। पहले पहले लक्ष्मी नारायण की ही डिनाइस्टी है। वहाँ भिखारी बच्चे नहीं होते। कहाँ? अभी जैसे बच्चे भिखारी तमो प्रधान है, सतयुग में भिखारी बच्चे नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं है। योग बल से ही सब कुछ होता है। विक्रम भी विनाश होता, आत्मा सतो प्रधान संपूर्ण पावन बनती है। योग बल के द्वारा ही खाद निकलता है। तो बाबा ने कहा सारा जो क्या है, याद बल, योग बल से ही सब कुछ होता है। तुमको साक्षात्कार होता है। अब बच्चा बन गर्भ महल में जाना है।
फिर खुशी से भी जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना रोते चिल्लाते हैं। अब बच्चा बन गर्भ महल में जाना है, खुशियों से जाते हैं ना। तो बाबा ने कहा यहाँ तो मनुष्य कितना रोते चिल्लाते हैं, यहाँ तो गर्भ जेल में जाते हैं ना, वहाँ रोने पिटने की बात ही नहीं है। शरीर तो बदलना जरूर है, जैसे सर्प का मिसाल है, इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। सतयुग में एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेते हैं, मालूम भी पड़ जाता है। और बाबा ने कहा इसमें मूंझने की बात नहीं। जास्ती कुछ पूछने का यहाँ रहता नहीं है, या कोई प्रश्न है? हाँ, एकदम पावन बनने से पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। बाबा को याद करना मुश्किल होता है क्या? बाप के सामने बैठे हो ना, बाप के सामने बैठे हो और बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? नहीं होता है ना। मैं तुम्हारा बाप तुमको सुख का वर्षा देता हूँ, तुम ये एक अंतिम जन्म के याद में ही रह सकते। और बाबा ने कहा तुम एक ही अंतिम जन्म में याद में नहीं रह सकते हो। आश्चर्य लगता बाबा, क्वेश्चन मार्क। एक जन्म तुम याद की यात्रा में नहीं रह सकते हो। ये अच्छी रीति समझते भी है। फिर घर में जाने से किसको देख के भूल जाते? मैडम को। घर में जाने से स्त्री आदि का चेहरे देखते तो एकदम माया खा जाती है। बाबा कहते बच्चे कोई में भी ममत्व नहीं रखो, वो सब कुछ खत्म होना है। याद तो एक बाप को ही करना है। चलते फिरते बाप और अपनी राजधानी को याद करो। देवी गुण भी धारण करनी है। सतयुग में गंदी चीज़ें मांस आदि नहीं होता है। बाप कहते अब इन विकारों को भी छोड़ दो, हम तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। तुम कितनी आमदनी करते हो, कोई मामूली बात थोड़ी है। विश्व की बादशाही 21 जन्म, तो कितनी बड़ी आमदनी होती है। भले इकट्ठे रहो पर ज्ञान तलवार को बीच में रखो। पवित्र रहकर दिखाया तो बाबा कहते ऊंच पद भी पाओगे। क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे, फिर नॉलेज भी चाहिए, औरों को आप समान बनाना है। सन्यासियों को देखना कि कैसे इकट्ठे रहकर पवित्र रहते। बाबा ने तो कहा ना अंत में इनके द्वारा ही भी बाबा की प्रत्यक्षता होगी। जो ग्रस्त में रहते युगल है, जिसको दुनिया कहती है असंभव, और वो संभव करके दिखाते। तो बाबा ने कहा जो समझेंगे इतनी बड़ी ताकत है। बाप कहते इस एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म तुम विश्व का मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी प्राइज मिलती, सिर्फ एक जन्म पवित्र और 21 जन्म की विश्व की बादशाही है। तो क्यों नहीं पवित्र रहकर दिखाएंगे? हाँ, बाबा कहते बच्चे अब टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा ये भी कहते बच्चे अभी टाइम बहुत थोड़ा है। तो बाबा ने कहा अभी तक रिहर्सल भी देखते हो ना, आवाज़ भी होता रहेगा, अखबार में भी पड़ेगा। रिहर्सल तो देखते हो ना, एकदम बम से क्या हो गया है। अभी तक हॉस्पिटल में पड़े हैं, अभी तो ऐसे बम्स आदि बनाते हैं जो कोई तकलीफ नहीं, फट से मर जाएंगे। और ये रिहर्सल होकर फिर फाइनल होगा, देखेंगे फट से मरते बा नहीं, फिर और युक्ति रचेंगे। हॉस्पिटल आदि होगी नहीं,
कौन बैठ किसकी सेवा करे? करोड़ों लोग मरेंगे, हॉस्पिटल ही खत्म हो जाए, कौन किसकी सेवा करेगी? कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला ही नहीं होगा। बाम छोड़ा और खलास। अर्थ कैवक में सब दब जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। बाम छोड़ा मर गए और अर्थ का क्या आएगी? भूकंप। अर्थ कैवक जो मरे या जिंदा सब अंदर दब जाएंगे। तो बाबा ने कहा देरी नहीं लगेगी। यहाँ तो ढेर मनुष्य है और सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं। इतने सब कैसे विनाश होंगे? आगे चल कर देखना, वहाँ तो शुरू में सिर्फ 9 लाख है। फकीर भी तुम हो, साहेब को भी तुम प्यारा हो। फकीर भी तुम हो और बाबा किसको प्यार करता है? साहेब तुमको प्यार करता है। अभी सबको छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया ना। ऐसे फकीर को बाबा बहुत प्यारा लगता है। शरीर नहीं आत्मा है। तो ऐसी अवस्था बनती है, बाबा उन बच्चे जो है बाबा को बहुत प्यारा लगते हैं। सतयुग में बहुत छोटा सा झाड़ होगा। बातें तो बाबा बहुत समझाते हैं। जो भी एक्टर से सब आत्माएं अविनाशी है, अपना अपना पाठ बजाने आती है। कलप कलप तुम ही आकर बाप के स्टूडेंट बन पड़ते हो। जानते हो बाबा हमको पवित्र बनाए अपने साथ ले जाएंगे। बाबा भी ड्रामा अनुसार बंदायमान है। सबको वापिस जरूर ले जाना, इसलिए नाम ही है पांडव सेना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा ने कहा नाम है पांडव सेना। तुम पांडव क्या कर रहे हो? तुम बाबा से अभी राज्य भाग्य ले रही हो। वो कलप पहले मिसल, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा मीठे मीठे सिक्की ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। बाप का प्यारा बनने के लिए फकीर बनना है। फकीर माना बेगर, बेगर माना देह को भी भूलना है। देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना ही फकीर बनना है। देह को ही भूल स्वयं को आत्मा समझना ही फकीर बनना है। बाप से बड़े ते बड़ी प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बनकर दिखाना है। बाप से बड़े ते बड़ी प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बनकर ही दिखाना है। दूसरा, वापस घर जाना है। इसीलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी। वापस घर जाना है, इसीलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक मासुक से ही दिल लगानी। एक मासुक से ही दिल लगानी है। बाप और राजधानी को याद करना है। बाप और राजधानी को याद करना है। वरदान। ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल
और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उससे सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। कभी कैसे मूड बदलता है ना, तो बाबा कहते उसको सदा खुशहाल नहीं कहेंगे, सदा प्रसन्नता की मूड नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड हो। ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड हो। मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते मुझे एकांत चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते हैं मुझे एकांत चाहिए। आज मेरा मूड ऐसा है, बात नहीं करता ना मन करने किससे। मूड बदलती तब है, कब? हाँ, जब अकेले होते हो। सदा कंबाइंड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी। सदा कंबाइंड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी। स्लोगन: कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। स्लोगन है, कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। आज का अव्यक्त इशारा, ये मास का जो अव्यक्त इशारा है ना, उसका जो पॉइंट्स है किसके ऊपर आधारित है? पर उपकार की भावना से संपन्न बन अपकारियों पर भी उपकार करो। इस मास क्या करना है? जो हमारी अपकार करते हैं उनके ऊपर भी उपकार करना है। आज का 1 जुलाई का पॉइंट से अव्यक्त इशारा का, जैसे बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी है और अंत तक रहेंगे। बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होती है। सदैव अपकारी के भी शुभ चिंतक है। चाहे बाबा के कितना ग्लानि किया, कुछ भी किया, और बाबा ने उनके प्रति भी शुभ चिंतक है। ऐसे फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाबा ने कितना किया, कितना सहन किया, ऐसे फॉलो फादर करो। हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखो। इससे ऐसा क्यों किया, यह सोचने के बजाय इस आत्मा का कल्याण कैसे हो, यह सोचो। तब कहेंगे शुभ चिंतक परोपकारी आत्मा। तब कहेंगे शुभ चिंतक परोपकारी आत्मा। ओम शांति।